माननीय मुख्यमंत्री जी को आज तक ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग नहीं देखे। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे जिसको कोई नहीं पूछने वाला समाज में सबसे अंतिम वर्ग का अंतिम वर्ग के जो लोग हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी मेन लाइन में लाके खड़ा करने का काम किया। और मुसलमानों के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संदेश है, जो विचार है, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। अब पूरे बिहार के जो भी हम लोग के संगठन से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष है, प्रदेश पदाधिकारी है, कुछ हमको जो जिम्मेदारी मिली है और कुछ नए लोगों को जोड़ूंगा और कोशिश करेंगे कि पंचायत स्तर तक जाए। और 2024 हमको लगता है माइनॉरिटी समाज का वोट इधर उधर कहीं नहीं भटकने वाला है और न भटकेगा इंशाल्लाह। बहुत समझदार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हर समाज के विकास का खास ध्यान रखा और उसके बाद जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि जिसका जितना हक है वो हिस्सेदारी के अनुसार तय किया जाएगा। उसके बाद अल्पसंख्यक जो सेल है जनता दल यूनाइटेड का, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई और उसमें अशरफ साहब को जिम्मेदारी दी गई। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी है। इस मिशन पे कितना काम होगा आगे, मुख्यमंत्री जो विकास की परिभाषा लोगों को समझाना चाहते हैं वो समझा पाएंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी को आज तक ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग नहीं देखे। हम लोग जब से अकल हुआ है तो कभी सोच भी नहीं सकते थे जिसको कोई नहीं पूछने वाला समाज में सबसे अंतिम वर्ग का अंतिम वर्ग के जो लोग हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री मेन लाइन में लाके खड़ा करने का काम किए। उसका हजारों मतलब जितना काम 2005 के बाद जो जब सत्ता ग्रहण किए मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला नारा था न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास आप जानते हैं भाईजान, माननीय मुख्यमंत्री जो भागलपुर में कुछ घटना हुआ था उसके साथ जो गरीब समाज के लोग थे उसकी जांच कमेटी बनी। उसको जितना बेनिफिट सरकार के पास अपना जो भी खजाना था खोलने का काम किए। उसके बाद बहाली आप स्पेशल आप देख लिए, जहाँ भी कब्रिस्तान का झगड़ा होता था तकरीबन 9,000 तकरीबन कब्रिस्तान है, उसमें हमको लगता है 7,7400 के आसपास बाउंड्री करा दिए, जिससे झगड़ा होता था समाज में नीचे स्तर में अमन के लिए। उसके बाद जो सद्भावना कायम रहे उसके लिए सीधा जिला पदाधिकारी और एसपी को जिम्मेवार बनाया गया। उसके बाद स्पेशल शिक्षा का बहाली, स्पेशल उर्दू शिक्षक का बहाली किया गया जो तकरीबन हमको लगता है 16,000 कुछ है। उसके बाद अल्पसंख्यक मदरसों की बात, जिसको 8,000 सैलरी 10,000 आप जानते होइएगा। पूरे बिहार में मदरसा है। मदरसा के लोग पटना में आते थे तो मदरसा के टीचर के बच्चे को क्या मिलेगा, गांव घर में जो होता है ना टीचर सबको कोई उधारी नहीं देता था। लेकिन अशरफ साहब यही इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह जैसे लोग लगाते हैं कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों का जो है तुष्टीकरण चाहती है और उसके लिए अलग से योजना बना करके उसको फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास करती है। इसका क्या जवाब है? देखिए वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप राजनीतिक में है तो आरोप लगाना तय है, मगर माननीय मुख्यमंत्री किसके लिए? पूरे बिहार के लिए, पूरे समाज जितना 13 करोड़ आबादी जितना है 13 करोड़ आबादी है पूरे बिहार की, सारे के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी है। किस समाज के लिए ने मुख्यमंत्री जी काम किए? अभी आपको देखते हैं रिजर्वेशन है जो अभी जाति गणना हुआ है जी दायरा भरा, उसमें 10% अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया गया। आपको मालूम ही होगा सारा का, पहले जो केंद्र में था यहाँ ऑलरेडी किया गया। उसके बाद जहाँ तक अल्पसंख्यक समाज की बात, हम माइनॉरिटी अध्यक्ष है उसके हैसियत से, माइनॉरिटी सदर है उसके हैसियत से बता रहे हैं आपको। टोला सेवा की बहाली, तालीम मरकज़ की बहाली, उसके बाद तलाकशुदा महिला को जो 10,000 पहले दिया जाता था अब 25,000 दिया जा रहा है तमाम। उसके बाद जो यूपीएससी में जो मुस्लिम समाज के बच्चे जो पीटी निकालते उसको 1 लाख रुपया, जो बीपीएससी में उसको 50,000 रुपया। स्पेशल हर जगह पूरे बिहार में आपको अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाया गया, जो प्रखंड में तकरीबन हमको लगता है 75 सीट को स्पेशल पद दिया गया। उसमें हमको लगता है 65 बहाली कर दिया गया। अशरफ साहब ये तो खैर आपने कारकर्दगी गिनाई, मुख्यमंत्री ने इतना काम किया समाज के लिए, राज्य के लिए, लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पर मुसलमान कम्युनिटी के लोग भरोसा करते हैं। 2024 का चुनाव करीब है, फिर उसके बाद 25 का चुनाव आएगा, तो मुसलमानों को यकीन नीतीश पे है? मुसलमान एकजुट होकर नीतीश के साथ जाएंगे? इस बार भाईजान आप लोग पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, पूरे बिहार में अब मुसलमान गांव में अब जाके सर्वे कर लीजिए, मुसलमान एकदम साइलेंट बैठा हुआ, अंदर करंट है। जब इलेक्शन होगा ना 2024 का, तब पता चल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता चल जाएगा कि बिहार में मुसलमान किधर है।
बहुत सारी बात होती है, ऊपर नीचे की बात होती है, फलाना पार्टी, पर मुसलमान होशियार है, और होशियार है, पढ़ा लिखा है, वो समझते हैं कि हमको किसको वोट देने से किसको फ़ायदा है। आप कहीं भी चले जाइएगा, मुस्लिम रोड पे आपको नज़र नहीं आएगा। वोट का समय जब जिस दिन होगा, उस दिन मुस्लिम का आप देखेंगे, आप घूमेंगे तो पता चलेगा किसको वोट पड़ा। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा यकीन किया, इसकी वजह से सत्ता आई। मुख्यमंत्री खुद भी इस बात को मानते हैं। तो वो रणनीति को लेकर के आप लोग काम करेंगे? मुसलमानों के बीच सबसे बड़ा मसला यह है कि मुसलमानों के सामने विकास की जो बात है नीतीश की, वो नहीं समझा पा रहे हैं लोग। अब आपको जिम्मेदारी मिली है तो आप जाएंगे, लोगों से घूमेंगे, बात अब करेंगे। हम लोग को जो जिम्मेदारी मिली है, संगठन का जिम्मेदारी है। संगठन के द्वारा पंचायत स्तर तक जाएंगे, वार्ड तक जाएंगे। जो पंचायत में जो वार्ड होता है ना, वार्ड मेंबर 1, 2, 3, 15 तक वार्ड होता है, कभी 14 होता है, कभी 16 होता है, वहाँ तक जाएंगे और मुसलमानों के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संदेश है, जो विचार है, उसको पहुँचाने का काम करेंगे। अब पूरे बिहार के जो भी हम लोग के संगठन से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष है, प्रदेश पदाधिकारी है, कुछ हमको जो जिम्मेदारी मिली है और कुछ नए लोगों को जोड़ूंगा और कोशिश करेंगे कि पंचायत स्तर तक जाएं। और 2024 हमको लगता है माइनॉरिटी समाज का वोट इधर उधर कहीं नहीं भटकने वाला है और न भटकेगा इंशाल्लाह। बहुत समझदार है। तो ये थे हमारे साथ अशरफ साहब। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उस काम को समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है और लोगों को जोड़ करके इसको हम पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसलिए कि नीतीश कुमार ने समाज को ध्यान में रखते हुए राज्य का विकास किया और हर समाज के तबका के लोगों को विकास की जो एक परिभाषा थी वो उन्होंने समझाया, बताया। इसी को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचाने